हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। क्लास 10 का चैप्टर था जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मानव में परिसंचरण तंत्र। उसके अंदर हमने हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत देखा था हृदय और रुधिर वाहिनियाँ। आज जो है हम रुधिर वाहिनियों की जो क्लास में कवर किए थे, अब पढ़ना है हमको धमनी और सिरा में अंतर। क्या पढ़ना है? धमनी और सिरा में अंतर पढ़ना है। अब देखेंगे कि धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, धमनी और सिरा में अंतर। तो आप इसको ईमानदारी पूर्वक समझिएगा। हम एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाएंगे। धमनी और सिरा में जो पहला अंतर होता है वो इसका अंतर होता है कि जो धमनी की दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और पेशी होती तथा लचीली होती हैं। धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती है, पेशी होती तथा लचीली होती। समझते हैं, एक तरफ देख करके समझेंगे कि धमनी क्या है। एक प्रकार की वाहिनी है, वाहिनियाँ हैं। इसमें वाहिनियों का मतलब क्या होता है? नलिकाकार संरचना जिसमें रक्त को भेजा जा सके, वही क्या है? वाहिनी है। तो धमनी क्या एक प्रकार की वाहिनी है। अब धमनी में क्या आता है बेटा? शुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है? हृदय से आता है। तो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाने के लिए हृदय को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हृदय जो है पूरे शरीर में रक्त फैलाने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ रक्त को पंप करेगा। जब काफ़ी तेज़ी के साथ रक्त को पंप करता है तो वो शुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? धमनी में आता है। अब अगर धमनी में जो शुद्ध रक्त आ रहा हो, काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, तो आप समझो अगर इसकी दीवारें कमज़ोर होंगी तो ये फट भी सकती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये शुद्ध रक्त जो आ रहा है काफ़ी तेज़ गति के साथ आ रहा है, तो इसका जो रक्त दाब होगा वो काफ़ी तेजी के साथ इन दीवारों पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा ना। तो रक्त के दाब को, शुद्ध रक्त के दाब को काफ़ी अच्छे से संतुलित करने के लिए इसकी दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिरा में। तो सिरा की दीवारें पतली एवं लचीली होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो सिरा होता है उसकी दीवारें पतली एवं लचीली होती है? क्योंकि जो सिरा में रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा शरीर से होते हुए हृदय तक जाता है, और ये धीमी गति के साथ जाता है। तो इसमें जो है सिरा की जो दीवारें होती हैं इस पर कोई खास रक्त दाब नहीं पड़ता है ना, कह सकते हैं। इस पर ब्लड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में पड़ता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली एवं लचीली होती है। जबकि हृदय से जो रक्त निकल रहा होता है वो काफ़ी तेज़ गति से निकल रहा होता है, क्योंकि वो हृदय चाहता है कि जो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलाया जाए। अब पूरे शरीर में अगर फैलाया जाएगा तो धीरे से पंप करेगा तो नहीं फैलेगा ना, वो तेजी के साथ पंप करता है ताकि पूरे शरीर में रक्त फैल जाए। ठीक है, अब पूरे शरीर में रक्त फैलेगा तो काफ़ी तेज गति के साथ धमनियों में रक्त बहता है। अब काफ़ी तेजी के साथ बहेगा तो उसकी जो धमनी की दीवारें हैं उस पर प्रेशर भी काफ़ी तेजी के साथ डालेगा। तो अगर काफ़ी तेजी के साथ प्रेशर डाल रहा है तो उसकी दीवारों का मोटा होना लाजमी बनता है। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि आपने देखा धमनी कहाँ से निकल रही है? हृदय से निकल करके शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैला रही है, आप जानते ही हो। जबकि सिरा में क्या होता है? शरीर के अशुद्ध रक्त ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खुल जाती है, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचता है, जहां पर हृदय पंप करके इसको फेफड़े तक पहुंचाता है, और फेफड़े इसमें बेटा ऑक्सीजन यानी कि O2 को मिला करके इसको शुद्ध रक्त बना देता है। ये एक दूसरा अंतर हो गया, यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अब तीसरे अंतर की अगर बात करें तो इसमें रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। यानी जो धमनी होता है, धमनी में क्या होता है कि इससे शुद्ध रक्त को लेकर के हृदय से, ये धमनी क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त लेती है और शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाती है। तो धमनी का काम क्या होता है? हृदय में उपस्थित शुद्ध रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाना। ठीक है, उल्टा इसका होता है सिरा। सिरा क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों में अशुद्ध रक्त, शरीर के विभिन्न अंगों के अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके कहाँ? हृदय तक पहुंचाना। ये शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है हृदय से, और ये क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाती है। ठीक, अब बात करेंगे जो आता है चौथा पॉइंट। चौथा अंतर क्या होता है धमनी का? धमनी में रक्त दाब जो होता है वो उच्च होता है। देखो हमने कहा भी, फिर से वहीं पर समझा दिया था कि हृदय क्या करता है? रक्त को शरीर में फैलाने के लिए, शुद्ध रक्त फैलाने के लिए हृदय काफ़ी तेज़ी के साथ क्या करता है? पंप करता है। अगर काफ़ी तेज़ी के साथ पंप करेगा तो जो आपकी धमनी है इसमें जो रक्त का दाब होगा, दबाव होगा, वो काफ़ी तेज़ होगा। तो धमनी में रक्त का दाब क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, या कह सकते हैं बहुत तेज़ होता है। जबकि उल्टा सिरा में तो कोई रक्त दाब होता नहीं, वो तो धीरे धीरे आ रहा है, हृदय तक जा रहा है। तो सिरा में क्या होता है? रक्त दाब निम्न होता है, या कह सकते बेटा कम होता है। निम्न होता है या फिर कम होता है। अब बात करेंगे जो है
पांचवा अंतर क्या है, इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, किसमें, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, ठीक, क्योंकि जो रक्त काफ़ी तेज़ी के साथ बह रहा है, अगर उसके रास्ते में कोई अवरोधक होगा तो काफ़ी दिक्कत करेगा। अब मान लीजिए ये क्या है, धमनी है, धमनी में वाल्व लगा हुआ है और रक्त काफ़ी तेज़ी के साथ आया, ये वाल्व गलती से बंद हो गया तो धमनी फट जाएगी, अगर धमनी फट गई तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। ऐसे कहते हैं कि आप आराम से जाओ, चाहे जितनी तेज़ी के साथ जाओ चाहे जितनी धीरे जाओ, इसमें कोई वाल्व नहीं होता। लेकिन बेटा जो है आपका सिरा होता है, सिरा में वाल्व पाया जाता है कि ताकि अशुद्ध रक्त वापस पीछे लौट ना जाए, अशुद्ध रक्त वापस ना लौट जाए, इसलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं। ये हो गया आपका पांचवा अंतर। अब बात करेंगे छठे अंतर की। ये शरीर की गहराई में स्थित होते हैं। देखो अगर समझो सिराएं जो होती हैं, ठीक है, ये शरीर के त्वचा के नीचे स्थित होती है, जो आपकी त्वचा होती है उसके जस्ट नीचे स्थित होती है। जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, सिरा है, ठीक है। इसमें रक्त कैसे बहता है, धीमी गति के साथ बहता है, ये शरीर के ऊपरी सतह के जस्ट नीचे पाई जाती है। जबकि जो आपकी कह सकते हैं कि धमनी है, ये शरीर की गहराई में पाई जाती है। इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पहला रीज़न तो ये कि है, पहला और आखिरी रीज़न समझ लीजिए, यही पहला और आखिरी, क्योंकि यही सबसे बड़ा रीज़न है। जो धमनी होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक, और ये काफ़ी तेज़ गति के साथ बहता है। काफ़ी तेज़ गति के साथ बहने के कारण जो होता है, अगर धमनी ऊपर हुई और गलती से कोई कट गया तो रक्त तो थपका बनेगा ही नहीं। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त पूरे शरीर से बाहर निकल जाएगा काफ़ी तेज़ गति के साथ। इसलिए शरीर की गहराई में स्थित होती है ताकि थोड़ी मोटी चोट के कारण जो है किसी की मृत्यु ना हो। अगर ये सोचो ये धमनी होती, अगर कोई काट देता गलती से तो रक्त क्या होता है, रक्त रुकता ही नहीं, काफ़ी तेज़ी के साथ बह रहा है, क्योंकि हृदय के सीधे प्रेशर से बाहर निकल के आ रहा है और काफ़ी गति से निकल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हृदय से जो आने वाला शुद्ध रक्त पूरे शरीर से बाहर निकल जाता तो आदमी की डेथ हो जाती। इसलिए गहराई में पाई जाती है। जबकि जो आपकी सिराएं होती ऊपर पाई जाती है, में कट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक बंद ही हो जाता है और अशुद्ध रक्त ही तो है इसमें। तो ये बड़ा रीजन होता है कि जो शरीर की गहराई में स्थित होती है और ये शरीर के ऊपरी त्वचा के नीचे स्थित होती है, ठीक है। तो ये अंतर थे। आप एक बार फिर से समझ लेना कि इनकी दीवारें कैसी होती, धमनी की मोटी होती, उसकी क्या होती है, पतली होती। रीजन आपको पता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें जो रक्तदाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसमें रक्तदाब कम होता है। ये हृदय से शरीर की ओर जाती है, वो शरीर से हृदय की ओर जाती है। और इसमें वाल्व नहीं पाए जाते धमनी में, और सिरा में वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये थी धमनी और सिरा में अंतर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया तो आप फिर से जो है एक बार इसको नोट्स बना लेना और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा एक नए टॉपिक के साथ, और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।